हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी, उत्तराखंड जीके हम पढ़ रहे थे और वो भी बुक वाइज। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी को, उसी सीरीज़ का ये हमारा अगला पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पहला, उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों को हम इसके अंदर देखेंगे और दूसरा जो 7वां चैप्टर है बुक में, खनिज संपदा, उसके यहाँ पर हम नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख बुग्यालों के बारे में, जो आता है बेदनी बुग्याल। देखिए बेदनी बुग्याल ये कहाँ स्थित है? चमोली में रूपकुंड के समीप ये स्थित है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर वेदों का ये प्रणय स्थल है, यानी कि वेदों की रचना यहीं पर हुई थी। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन से बुग्याल में वेदों की रचना हुई थी? बेदनी बुग्याल ने। ठीक है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है उत्तराखंड का? बेदनी बुग्याल है, और अपने मखमली घास के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको पता होगा, बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली पूछ देगा इनमें से पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बुग्यालों को कहा जाता है। और बुग्यालों को अन्य नाम भी है इनके, जैसे मीडो है। ठीक है, इनको मर्ग नाम से भी बोला जाता है कश्मीर में, थच नाम से इनको कुल्लू में बोला जाता है, पयार नाम भी बुग्यालों को ही बोला जाता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? बुग्यालों के। ठीक है, चलिए अगला बुग्याल देखते हैं, वो है केला बुग्याल। केला बुग्याल जो है ये कहाँ स्थित है? ये चमोली जनपद में स्थित है और ये बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। आपको डायरेक्टली प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? वो है केला बुग्याल। ठीक है, कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। अगला है हमारा बगजी बुग्याल। बगजी बुग्याल, इसकी लोकेशन भी चमोली जनपद में आती है और यहाँ से हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं। आपको पूछा जाएगा हिमालय के सबसे भव्य दर्शन कहाँ से होते हैं, कौन से बुग्याल से होते हैं? तो वो बुग्याल है बगजी बुग्याल। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने परीक्षा वाणी के बुग्याल भी लिए हैं और जो राजेंद्र बलूदी जी की किताब है उसके भी मैंने सभी बुग्याल यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे बुग्याल है इसके अंदर, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, अगला है हमारा औली बुग्याल। देखिए औली बुग्याल, आपको पता है औली कहाँ है? चमोली में आती है। तो औली जो है जोशीमठ के समीप स्थित है जो औली बुग्याल, और स्कीइंग के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। आपको डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा बुग्याल स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है? वो है औली बुग्याल। ठीक है, कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। अगला है गुरसों बुग्याल। तो गुरसों बुग्याल, ये औली बुग्याल या औली जगह जो है वहाँ पर उसी के समीप ही स्थित है, यानी कि जो गुरसों बुग्याल है ये भी चमोली जनपद में आती है। ठीक है, और यहीं पर हाथी पर्वत भी यहीं पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ स्थित है? गुरसों बुग्याल के समीप औली में। ठीक है, या फिर चमोली में स्थित है। फिर आता है हमारा नंदन कानन बुग्याल। देखिए नंदन कानन बुग्याल कहाँ स्थित है? यह फूलों की घाटी के ऊपर है और चमोली जनपद में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। पहला, आपको प्रश्न बनेगा इनमें से कौन सा बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर स्थित है? वो कौन सा बुग्याल है? नंदन कानन बुग्याल। और कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। अगला है दयरा बुग्याल। देखिए दयरा बुग्याल, इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। चंद्रप्रभा ऐतवाल को आपको पता है माउंटेन गोट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही दयरा बुग्याल को विश्व के मानचित्र पर लाया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो शीतकाल में जो स्कीइंग की ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, कहाँ दिया जाता है? दयरा बुग्याल में। और दयरा बुग्याल जो है एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर मक्खन की होली के लिए ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको डायरेक्टली प्रश्न बनेगा इनमें से कौन सा बुग्याल मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दयरा बुग्याल। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, अगला है हमारा कुश कल्याण बुग्याल। तो ये कुश कल्याण बुग्याल जो है इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में और इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे सुरमया बुग्याल और कोटालो की हारी बुग्याल। ठीक है, तो ये दो बुग्याल हैं, कहाँ स्थित हैं? उत्तरकाशी जनपद में है। आपको मेनली ये याद रखना है कुश कल्याण बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित है। फिर आता है देवदामिनी बुग्याल। देखिए अभी हमने बात करी किसकी? ये यमुनोत्री के निकट है, पहली बात आपको ये याद रखना है। ठीक है, यमुनोत्री के निकट है। अभी हमने ऊपर बात करी थी जो केला बुग्याल था वो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? देवदामिनी बुग्याल की, जो कि यमुनोत्री के निकट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो जहाँ पे निकट है वो आपको याद जरूर रखने हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद में ये आता है देवदामिनी बुग्याल।
तपोवन बुग्याल, तपोवन बुग्याल की बात करें तो ये गौमुख में स्थित है और उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, तो गौमुख के पास स्थित है और उत्तरकाशी में आता है। आपको डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है देवदामिनी बुग्याल कहाँ है, यमुनोत्री के निकट उत्तरकाशी में। ठीक है, या फिर ऐसे कि यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल है, देवदामिनी बुग्याल। अगला है यहाँ स्थित अन्य बुग्याल। देखिए तपोवन बुग्याल जो है ये गौमुख के पास है। एक और ऐसा बुग्याल है जो गौमुख के पास है और उत्तरकाशी जनपद में है, उसका नाम है केदारखर्क बुग्याल। ठीक है, फिर आता है हमारा चित्रकांठा बुग्याल। चित्रकांठा बुग्याल, इसकी लोकेशन कहाँ स्थित है, ये चमोली जनपद में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चमोली जनपद में है। एक और चीज़ फ्रेंड, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि केदारखर्क बुग्याल। देखिए केदारखर्क बुग्याल को लेकर भी काफ़ी सारे डाउट है। कहीं पर इसको उत्तरकाशी में बताया गया है, कहीं पर इसको चमोली जनपद में बताया गया है। ठीक है, तो पहले आप इसको चमोली जनपद में देखें, यहाँ पर इसको चमोली कर देगा। ठीक है, अगर चमोली नहीं आता है ऑप्शन में, फिर आप इसको उत्तरकाशी पे टिक करें। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे बुग्याल हैं जो दो दो जगह बता रखे हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा बुग्याल पढ़ा था, एक और बुग्याल पढ़ा था, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। हाँ, ये वाला कुश कल्याण बुग्याल। तो कुश कल्याण बुग्याल को बताया गया है उत्तरकाशी में, कहीं पर कल्पनाथ भी बोला गया है। आपको पता है कल्पनाथ रुद्रप्रयाग में आता है। तो आपको दोनों दो ऑप्शन याद करके रखने हैं। जो ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखेगा, एग्जाम में दिखेगा, वही आपको टिक वहाँ पर करना है। ठीक है, तो ऐसे जो काफ़ी हैं डिस्प्यूटेड क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी है। ठीक है, फिर आता है चित्रकांठा बुग्याल। अभी हमने इसके बारे में बात करी। कहाँ स्थित है चित्रकांठा बुग्याल, ये स्थित है हमारा चमोली जनपद में। ठीक है, कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में है। बर्मी बुग्याल, बर्मी बुग्याल ये आता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में है। चौपता बुग्याल, ये लोकेशन भी इसकी है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चौपता बुग्याल कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। मदमहेश्वर बुग्याल, तो ये भी रुद्रप्रयाग में आता है। इसका अन्य नाम है कसनीखर्क। तो आपको डायरेक्टली प्रश्न बन जाएगा कसनीखर्क बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये मदमहेश्वर के समीप है और रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इसमें अगला पॉइंट है हमारा जौराई बुग्याल। देखिए अब टिहरी के बुग्याल आएंगे कुछ महत्वपूर्ण जगह, जैसे जौराई बुग्याल है। जौराई बुग्याल ये टिहरी गढ़वाल में आता है और ये सहस्त्रताल के समीप है। ठीक है, आपको प्रश्न बनेगा इनमें से कौन सा बुग्याल सहस्त्रताल के समीप स्थित है, वो है जौराई बुग्याल। ठीक है, पवाली कांठा बुग्याल। देखिए इस क्वेश्चन को भी लेकर डिस्प्यूट है, कहीं पर ये उत्तरकाशी बताया गया है, कहीं पर इसको टिहरी बताया गया है। ठीक है, उत्तरकाशी बताया है परीक्षावाणी में और टिहरी बताया है राजेंद्र बलोदी की बुक में। तो आपको दोनों ऑप्शन फिर से याद रखना है, कहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखेगा वहाँ पर वो आपको टिक करना है। ठीक है, तो पवाली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में है। पहले आप टिहरी लेकर चलें, टिहरी ऑप्शन में ना आए तो फिर आप उत्तरकाशी लेकर चलें। एक और चीज़ इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसको सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है। आपको प्रश्न बनेगा इनमें से कौन से बुग्याल को सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है, कौन सा होगा, पवाली कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है, टिहरी, और अगर टिहरी ऑप्शन में ना हो तो फिर उत्तरकाशी। ठीक है, अगला है कफनी बुग्याल। तो आपको पता है कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर में। तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कफनी जो बुग्याल है वो भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला है कोटली बुग्याल। तो कोटली बुग्याल इसकी लोकेशन है टिहरी गढ़वाल में, ये आपको ध्यान में रखना है। कोटली बुग्याल कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। गुलाबी कांठा बुग्याल, गुलाबी कांठा बुग्याल इसकी लोकेशन उत्तरकाशी में आती है। ठीक है, कहाँ स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आता है खारसोली बुग्याल। खारसोली बुग्याल ये टिहरी में है। घस्तोली बुग्याल ये चमोली जनपद में स्थित है। देखिए चमोली के कुछ महत्वपूर्ण बुग्याल हैं, जैसे घस्तोली हो गया, लक्ष्मीबन हो गया, रताकोण और कुवारी। तो ये चार बुग्याल आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुग्याल है, पेपर में इनके बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कौन कौन से हैं, घस्तोली बुग्याल कहाँ है, चमोली में है। लक्ष्मीबन बुग्याल चमोली, रताकोण बुग्याल चमोली में है और कुवारी बुग्याल इसकी लोकेशन भी चमोली जनपद में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अली बुग्याल। अली बुग्याल की बात करें तो ये चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है, यानी कि ये चमोली के गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग का जो ऊखी मठ है उनको आपस में जोड़ता है। कौन सा बुग्याल, आपको ध्यान रखना है, अली बुग्याल किस किस के बीच में स्थित है, तो ये चमोली और जो रुद्रप्रयाग है उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है हमारा खलिया बुग्याल। खलिया बुग्याल या खलिया टॉप बुग्याल भी इसको बोल सकते हैं। ये कहाँ स्थित है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, फिर आता है छिपलाकोट बुग्याल। छिपलाकोट बुग्याल की लोकेशन बात करें तो ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सोनगाड़ बुग्याल जिसको छायागाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये स्थित है उत्तरकाशी में। सोनगाड़ बुग्याल कहाँ है, ये है उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है,
हरकादून बुग्याल, तो हरकादून आपको पता है उत्तरकाशी में है, हरकादून नामक जो बुग्याल है वो भी उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। मानेग बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में आता है। देखिए, एक है मानेग बुग्याल, एक आता है मनपे बुग्याल, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मानेग बुग्याल ये उत्तरकाशी में आता है, और जो मनपे बुग्याल है ये कहाँ आता है, ये आता है चमोली जनपद में। ठीक है, मनपे बुग्याल कहाँ आता है, चमोली जनपद में आता है। तो दोनों को आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मानेग और मनपे। और एक और बुग्याल आता है, ठीक है, माँ से ही आता है, मननी बुग्याल। ठीक है, तो मननी बुग्याल भी कहाँ आता है, ये भी चमोली में आता है। मनपे बोले या फिर मननी बोले, ये दोनों बुग्याल चमोली में हैं, और अगर बोलेगा मानेग तो ये उत्तरकाशी में है। ठीक है। फिर आता है रहाली बुग्याल, तो रहाली बुग्याल पिथौरागढ़ में है। थाला बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ में है। लड़ी पांगती बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ में आता है। और कल्पनाथ बुग्याल ये स्थित है चमोली में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे उत्तराखंड के जो प्रमुख बुग्याल हैं उनको, और भी कुछ प्रमुख बुग्याल हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है, लेकिन आप उनको लिख सकते हैं, नोट्स उनके बना सकते हैं। जैसे आपको प्रश्न बनेगा पांडुसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है। ठीक है, पांडुसेरा बुग्याल, तो पांडुसेरा बुग्याल ये चमोली में स्थित है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। राजखर्क बुग्याल ये कहाँ है, तो राजखर्क बुग्याल ये भी चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, राजखर्क बुग्याल। एक और बुग्याल आता है हुणिया बुग्याल, हुणिया बुग्याल ये भी कहाँ स्थित है, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भेंटी बुग्याल, भेंटी बुग्याल ये कहाँ है, ये भी चमोली में आता है। चौमासी बुग्याल हो गया एक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौमासी बुग्याल कहाँ है, ये भी चमोली में आता है। एक आता है खादू, खादू कर्क बुग्याल। ठीक है, खादू खर्क बुग्याल, तो खादू खर्क बुग्याल ये कहाँ है, ये भी चमोली में स्थित है। और लाता खर्क बोले चाहे खादू खर्क बोले, लाता खर्क बोले, अवनी खर्क बोले, डांग खर्क बोले, ये सभी कहाँ स्थित हैं बुग्याल, चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, कोरा खर्क बुग्याल भी कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा सूठिंग बुग्याल, ठीक है, सूठिंग, सूठिंग बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चमोली जनपद में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुग्याल हैं जो कि चमोली में है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से बुग्याल है जो चमोली में है, महत्वपूर्ण है। सूठिंग बुग्याल हो गया, अनवाल बुग्याल हो गया, अवनी खर्क है, कोरा खर्क है, डांग खर्क है, लाता खर्क, चंबा खर्क, खादू खर्क, चौमासी, मननी, भेंटी बुग्याल, ये सभी बुग्याल कहाँ स्थित हैं, चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खनिज संपदा है उनके बारे में। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको यहाँ पर आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं खनन नीति के बारे में। तो उत्तराखंड की खनन नीति कब आई थी, खनन नीति आई थी 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, नया राज्य बनने के बाद जो उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई वो 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर खनिज प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में। ठीक है, चूना पत्थर जो है यह देहरादून के कुछ क्षेत्र हैं जैसे मंदरान क्षेत्र, ऋषिकेश, डोईवाला और बारकोट। तो यहाँ से इन चारों क्षेत्रों से काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे काफ़ी अच्छे भंडार हैं चूना पत्थर के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी कहाँ स्थित हैं, इनमें से जो ये मंदराम क्षेत्र है ये कहाँ है, बारकोट क्षेत्र है, ये स्थित है कालसी के निकट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन में आपको कालसी भी दिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको कालसी भी बताया। ठीक है, टिहरी में भी पाया जाता है। टिहरी में कहाँ कहाँ से, लौरानी है, आगरा खाल, नागिनी और नरेंद्र नगर। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं जहाँ से जो चूना पत्थर है वो पाया जाता है, और ये टिहरी गढ़वाल में स्थित हैं। अगर आपको पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का चूना पत्थर कहाँ से पाया जाता है, तो ये 2 जगह हैं, एक है चमोली और एक है रुद्रप्रयाग। यानी कि यहाँ से जो उच्चतम क्वालिटी का जो चूना पत्थर होता है वो यहाँ से पाया जाता है। ठीक है, चमोली में भी अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो पीपल कोटी। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है चूना पत्थर का, तो चूना पत्थर का यूज चूना निकालने के लिए तो होता ही है, साथ ही सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है संगमरमर। तो ये राज्य में संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है, तो देहरादून, टिहरी और चमोली जनपद से संगमरमर प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर चमोली की बात करें तो अलकनंदा घाटी और विरही गंगा घाटी जो है वहाँ से ये प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आता है मैग्नेसाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र दिए गए हैं। आपको पूछ देगा अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा का जो झिरौली क्षेत्र है ये मैग्नेसाइट के लिए है। उसी प्रकार पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो भी मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको इस पर काफ़ी आपको याद रखना ये पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मंदाकिनी घाटी और पिंडर घाटी में भी मैग्नेसाइट पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। पहला, अल्मोड़ा में झिरौली
क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए। और दूसरा पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए। फिर आता है टाल्क। टाल्क या फिर सोप स्टोन जिसको बोलते हैं, जिससे हम साबुन वुबुन बनाते हैं, ठीक है, पाउडर बनाते हैं जिससे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ से पाया जाता है? देखिए चमोली में, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जहाँ पर झिरौली क्षेत्र था, जहाँ पर चंडाक क्षेत्र था, ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है खड़िया। खड़िया यानी कि जिसको हम बोलते हैं चौक, जो बोर्ड पे लिखने के काम आता है। तो चौक की बात करें तो मसूरी के समीप महागांव और केआर खुली क्षेत्र, तो ये आपको पूछा जा सकता है केआर खुली क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो वो होता है खड़िया या फिर चौक, ठीक है। अन्य क्षेत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? रंगार गाँव, रीरा गाँव कहाँ स्थित है? सोंग नदी के तट पर स्थित है और टिहरी में। आपको ये प्रश्न भी बन सकता है कि कौन सी नदी के तट पर खड़िया ज़्यादा पाए जाते हैं? तो सोंग नदी यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो देहरादून, टिहरी, नैनीताल में इसके काफ़ी ज़्यादा भंडार है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉस्फोराइट की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण, जैसे हमने ऊपर 2 क्षेत्र पढ़े, आपको क्षेत्र याद रखने हैं, ठीक है। हमने पहला वाला क्षेत्र पढ़ा था झिरौली क्षेत्र, ठीक है, जो कि कहाँ था? अल्मोड़ा में। फिर हमने पढ़ा चंडाक क्षेत्र, जो कहाँ था? पिथौरागढ़ में। अब हम पढ़ रहे हैं रंजघेवा क्षेत्र, ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। और क्यों प्रसिद्ध है? फॉस्फोराइट के जो खनिज है उसके भंडार के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है। तो टिहरी का रंजघेवा क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? फॉस्फोराइट के लिए। अगर हम बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट कहाँ से पाया जाता है? देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़। तो देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ से डोलोमाइट पाया जाता है। और इसका प्रयोग देखिए, ये ना पूछेगा पेपर में कि कहाँ से पाया जाता है, इसमें ऐसे वाले प्रश्नों में जहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम दिया है वो आपको याद रखना है। जहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो जनपद का नाम पूछेगा आपको, ठीक है। आपको याद रखना है कि सीमेंट बनाने या प्लास्टर ऑफ पेरिस या तेजाब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? डोलोमाइट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। फिर बात करें सेल खड़ी की। सेल खड़ी की बात करें तो देहरादून, टिहरी और पौड़ी से पाया जाता है ये। और उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको बनाने में, कागज बनाने में, सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सेल खड़ी का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है गंधक व माशिक। तो ये दोनों कहाँ से पाए जाते हैं? देखिए सुदौला गांव, जो कि रूपगंगा घाटी चमोली में स्थित है, वहाँ से ये सबसे पहले खोजा गया था, वहाँ से इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, गंधक की। और कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो ये होती है 1957 में, ठीक है, रूपगंगा घाटी में, नंदप्रयाग में ये स्थित है, कि नंदप्रयाग के ये निकट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सहस्त्रधारा प्रपात है, जो कि देहरादून में स्थित है, बोला जाता है कि वहाँ के जल में भी गंधक है, जिसको जहाँ पे नहाने से काफ़ी सारे जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। फिर आता है बेराइट्स। तो बेराइट कहाँ से प्राप्त होता है? ये देहरादून से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक ही चीज़ है तो ये ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे प्रश्न बनने के, क्योंकि ये एक ही जगह से प्राप्त होता है। जैसे अगर आपको पूछा जाएगा यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है गढ़वाल में या उत्तराखंड में, तो यूरेनियम आपको पता है केवल टिहरी से उसके प्राप्त होने के साक्ष्य मिले हैं। तो जिसकी एक ही लोकेशन है वो ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा टिन कहाँ से मिलती है? टिन मिलती है चमोली से, ठीक है। चांदी कहाँ से मिलती है? चांदी मिलती है अल्मोड़ा से। तो ऐसे प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं एस्बेस्टॉस की। एस्बेस्टॉस ये पौड़ी और अल्मोड़ा में पाया जाता है और तापरोधी जो वस्तुएं होती हैं उनके निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तापरोधी यानी कि जो एंटी हीट होती है, यानी कि जो एंटी फायर होती है, जिन पे आग नहीं लगता है, जो आग का विरोध करते हैं, उन वस्तुओं के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है जिप्सम। जिप्सम जो है देहरादून का जो धपीला क्षेत्र है और जो केआरकुली क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? धपीला क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ कहाँ से जिप्सम पाया जाता है? टिहरी में, पौड़ी में, नैनीताल और अल्मोड़ा में जिप्सम पाया जाता है। फिर आता है लोहा। लोहा देखिए नैनीताल का जो कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र है, ये काफ़ी जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है उस प्रकार के आयरन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आपको ध्यान रखना है नैनीताल के 2 क्षेत्र हैं, कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र। तो ऐसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं ये भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। आपको पूछा जाएगा नैनीताल का कालाडूंगी क्षेत्र से कौन सा खनिज पाया जाता है? वो है लोहा, ठीक है। रामगढ़ क्षेत्र से लोहा। तांबे की बात करें तो फिर से वही 2 क्षेत्र आ गए हमारे पास। फिर से हमने जो पढ़े थे शुरुआत में, देखिए हमने अल्मोड़ा का झिरौली गांव या झिरौली क्षेत्र पढ़ा था, यहाँ हमने मैग्नेसाइट पढ़ा था कि मैग्नेसाइट पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है तांबा भी पाया जाता है। और दूसरा है थैलीपाटन, ये बागेश्वर में स्थित है और ये भी तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको देखिए ये प्रमुख क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। आपको कोई भी प्रश्न डायरेक्ट दे सकता है
कि जो रंजखेवा क्षेत्र है टिहरी का वो क्यों प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा का जो झिरौली क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है, पिंडा जो चंडाक क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है, थैलीपाटन कहाँ है क्यों प्रसिद्ध है, ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा बातें हैं कि जहाँ पर 4-5 जिले दे रखे हैं कि यहाँ पाया जाता है, उनको याद आपको नहीं रखना है, ठीक है। पाथर और पाताल, ठीक है, तो पाथर और पाताल की बात करें तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाथर और पाताल कहाँ स्थित हैं, ये पाए जाते हैं हमारे अल्मोड़ा से। तो ये प्रश्न पेपर में बनता है कि जो उच्च कोटि के पाथर और पाताल है इनके लिए कौन प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा, क्योंकि एक ही जनपद है। मैंने आपको बताया जहाँ पर एक ही जनपद हो वो भी आपको याद रखना है, और जहाँ पर एक से दो जनपद हो और जहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र दिया हो वो तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सोना की, गोल्ड की। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए शारदा नदी, रामगंगा नदी, अलकनंदा नदी और पिंडर, तो इनके बालू में सोने के जो कण हैं, गोल्ड के जो कण हैं वो पाए जाते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सी नदी के तट पर, कौन सी नदी के बालू में गोल्ड नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको चारों नदियों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं, शारदा, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडर नदियां, ठीक है, इनके रेत में पाया जाता है। फिर आता है चांदी। तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा, अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। टिन के लिए प्रसिद्ध है चमोली, यहाँ से टिन पाया जाता है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, टिहरी गढ़वाल में। तो ये जो आखिरी के 2-4 पॉइंट हैं ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है कोई भी, ठीक है, जो पर्टिकुलर क्षेत्र है और जहाँ पर 1 या 2 जनपद का, मैक्सिमम 2 जनपद का नाम है जहाँ पर, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो उत्तराखंड जो हमारी सीरीज चल रही है बुक वाइज वाली, उसका हमारा ये 7वां पार्ट था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा खनिज संपदा वाला चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा बुक में 8वां चैप्टर है, उसको हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम उत्तराखंड की जो मिट्टी है, जो कृषि है, पशुपालन है, उनके बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।